मेरा ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम बी द्वारा किया जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, हल्का सा अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, ए का और फिर बी का काम लिखेंगे 10 व 15, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 30 क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क यानी दोनों के द्वारा किया जाएगा कार्य। अब एक दिन का निकालेंगे ए का काम, तो 10 में 30 से भाग देंगे तो 3 और 15 से भाग देंगे तो 2, यानी ए का काम 3 और बी का एक दिन का काम 2। दोनों का निकालना एक दिन का काम, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। उसके बाद कह रहा है 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाएगा तो 4 दिन दोनों ए और बी मिलकर काम करेंगे 4 दिन। तो एक दिन का काम हमने निकाला है 5, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 गुणे 5 यानी 20 काम हो जाएगा ए और बी द्वारा कितने दिन में, 4 दिन में। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम टोटल वर्क मेरा 30 है यहाँ पे, तो शेष जो बचेगा 30 में से 20 काम हो चुका है तो बचेगा कितना, 10 काम। ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये 10 काम जो किया जाएगा ये बी के द्वारा किया जाएगा। और बी का एक दिन का काम 2 है, तो बी का एक दिन का काम 2 है तो 10 से अगर उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल काम शेष काम निकल जाएगा, यानी 5 दिन, यानी बी 5 दिन अकेले काम करेगा। तो पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा काम के लिए यानी पहले 4 दिन और प्लस 5 दिन, टोटल 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 8 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम बी द्वारा समाप्त किया जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यानी ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 व 30 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए 20 और बी 30, यानी सेम अगला क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम यानी 60 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब 20 में 60 से भाग देंगे तो 3 बार में और 30 दूना 60 2 बार में। और यहाँ अगला स्टेप है ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 3 और 2 यानी 5। उसके बाद ए और बी का 8 दिन का काम निकालना है, तो 8 दिन का काम निकालने के लिए ये एक दिन का काम से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 40। शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 60 में से 40 को घटा देंगे तो ये बचेगा 20। और 20 काम किसके द्वारा किया जाएगा, ये बी के द्वारा किया जाएगा। तो बी का एक दिन का काम 2 है, तो 20 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 20/2 यानी 10। तो पहले से हमारा 8 दिन काम हो चुका है और शेष जो है बी द्वारा किया गया है 10 दिन। तो टोटल टाइम लगेगा आपका ए प्लस बी का 8 दिन और बी का 10 दिन, ये टोटल हो जाएगा 18 दिन, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 15 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। शुरू करने के 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य सी द्वारा समाप्त किया जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी क्वेश्चन सेम हल्का सा अलग है। ए का 10 दिन का काम, बी का
15 और सी का 30, तीनों का एलसीएम जैसे निकालते आए हैं 30 और फिर ये 3, ये 2 और ये 1। अब हम यहाँ देखें ए बी और सी, ए और बी और सी कितना दिन मिलकर काम करते हैं? 3 दिन। पी और सी कितना दिन? 3 दिन। क्यों? ये काम छोड़ चुका रहता है, तो बी और सी। उसके बाद सी का हमें पता नहीं है कितना दिन कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखें ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 3, 2 और 1 कितना? 6 हो जाएगा। तो 6 काम हुआ 1 दिन का, तो ये 3 दिन एक साथ काम किए हैं, तो 6 गुणे 3 हो जाएगा ये, और प्लस इसको देखेंगे ये हो जाएगा बी और सी, यानी बी और सी 2 और 1, यानी 2 + 1 × 3। अब ये देखेंगे दोनों मिलकर कितना काम कर चुके होंगे? 3, 2 5, 1 6 गुणे 3 18 और 2 1 3 9, यानी 27 काम हो चुका है। इनके द्वारा ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन और बी प्लस सी 3 दिन। शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा 30 में से, यानी ये टोटल टाइम है 30 में से 27 घटा देंगे तो 3 काम बचेगा। ये 3 काम किसके द्वारा किया जाएगा? ये सी के द्वारा किया जाएगा। अब सी काम कर रहा है एक दिन में एक काम, तो 3 काम करने में कितना टाइम लगाएगा? यानी 3 दिन लगाएगा। अब हम करेंगे, ये सी द्वारा किया गया काम है 3 दिन में। अब ये हो जाएगा, यानी सी कितना दिन लगाया? 3 दिन। अब देखेंगे 3 3 6 और 3 9, टोटल टाइम हो जाएगा 3 + 3 + 3, यानी 9 दिन लगा देगा। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 15 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तथा 4 दिन बाद काम ए छोड़कर चला जाता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम सी द्वारा समाप्त किया जाता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? वही क्वेश्चन जैसे करते आए हैं, 15 20 व 30 तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इससे भाग देंगे तो ये 4, ये 3, ये 2। अब ये हो जाएगा, हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम किए एक साथ? 4 दिन। उसके बाद बी और सी कितने दिन काम किए? 4 दिन। सी का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी 4 + 3 + 2 गुणे 4, प्लस बी और सी का देखेंगे, बी और सी 3 और 2, यानी 3 + 2 गुणे 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4 3 7 2 9 चौको 36 और 3 2 5 चौका 20, यानी ये हो जाएगा ये 56। अब शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा 60 में से 56 को घटा देंगे तो ये 4। ये 4 काम किसके द्वारा किया जाएगा? सी के द्वारा, यानी सी एक दिन में काम कर रहा है, दो काम कर रहा है, तो 4 काम करने में कितना टाइम लगाएगा? यानी 2 दिन लगाएगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा 4 + 4 + 2, यानी 10 दिन। यही आंसर हो जाएगा।